हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल के पास में ल्यूहोंग, युलू और निंगर आए होते हैं। निंगर बोल रही होती है बॉस मुझे एक हॉलिडे चाहिए। फिर ल्यूहोंग वहाँ से बासो लेके चले जाते हैं। फिर बिल उन लोगों को बोल रहा होता है मैं तुम लोगों को ओमान होटल छुड़ा देता हूँ, वहाँ पे तुम ना मैनेजर वांग से बात कर लेना, वो तुम्हारे लिए रूम अरेंज करवा देंगे। निंगर बोल रही होती है ठीक है तुम टेंशन मत लो, हम किसी भी चीज के बारे में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं बताएंगे, उसे हमारे प्रेजेंस के बारे में पता तक नहीं चलेगा। बिन निंगर को चिट्ठी काटते हुए बोल रहा होता है इसी वजह तुम यूली से काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, क्योंकि तुम चीजों को संभालने में बहुत ही अच्छी हो। आगे बिल पीसी कैफे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मेरे दोस्त किंशा क्या तुमने मजे किए, मैं यहाँ पे तुम्हारे थोड़ा बहुत खाना लेके आया था। बर्गर खाते हुए किंशा बोल रहा होता है अगर तुम्हें अगली बार कोई ऐसा फालतू काम करना हो ना तो मेरे पास तो बिल्कुल मत आना। जैनिवान और जियांग भी तो है, आखिर तुम उनके पास क्यों नहीं जाते, जब भी तुम ऐसा कोई भी काम होता तो मेरे पास ही आते हो। बिल बोल रहा होता है वो दोनों ही भोले भोले हैं और उन लोगों की एक्टिंग स्किल बिल्कुल ही बेकार है, उनकी एक्टिंग में मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जितना कि तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और वैसे भी कोई बड़ा काम भी तो नहीं था ना, बस एक रात के लिए बाहर तो रहना था, तुम पे इस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा। किंशा बोल रहा होता है मेरी ये रात कैसी गुजरी है ना ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है और तुम बोल रहे हो कि मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, अगर अगली बार कोई भी ऐसा काम होगा ना तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट करा दूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एलाइस को, जिसको टकला बंदा बोल रहा होता है बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी उसको गेट पे बॉडीगार्ड रोकते हुए बोल रहा होता है मिस एलाइस पहले हमें आपको चेक करना होगा, उसके बाद आप अंदर जा सकती है। आगे एलाइस वाज जियाओजी के पास में आ गई होती है। जियाओजी बोल रहा होता है मेरे पास में ऐसे टाइम पे कांटेक्ट करना ये काफी सरप्राइजिंग है, अभी हमारे डील होने में थोड़ा टाइम था, क्या तुम इसको वक्त से पहले ही करना चाहती हो। एलाइस बोल रही होती है लास्ट नाइट हमारे घर पे चोरी हुई थी और कोई बास और हमसे लेके चला गया। जियाओजी बोल रहा होता है क्या बास और चोरी हो गया, लेकिन आखिर ये किया किसने और ये हुआ कैसे। एलाइस बोल रही होती है जिस बंदे ने बासोर को चुराया है ना उसने एक मास्क पहन रखा था और मैं नहीं पहचान पाएगी वो बंदा कौन है, लेकिन एक बात तो है वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं उसे फाइट तक नहीं कर पाई। जियाओजी बोल रहे होते आखिर इंसिडेंट कब हुआ था। एलाइस बोल रही होती है तकरीबन सुबह के 5 बजे सब हुआ होगा। जियाओजी बोल रहा होता है पूरे आइसलैंड के ऊपर ये काम करवाने के लिए सिर्फ एक इंसान काबिल है और वो है इल्डा। इस मैटर को मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा और बासर वापस लेके आऊंगा और फिर मैं तुम्हें जेनेटिक फ्रूट भी दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में साथ में काम कर पाएंगे। तभी एलाइस खड़े होते हुए बोल रही होती है अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी ना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फिर एलाइस वहाँ चली जाती है। असिस्टेंट वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है बॉस होटल के अंदर जो सर्विलेंस कैमरा था उसको चेक कर लिया गया है और ये कंफर्म हो चुका है कि बिल मनी रात के 2 बजे घर वापस आया था, लेकिन वो रात को 3 बजे वापस बाहर निकला किंशा नाम के आदमी के साथ में और सुबह 9 बजे तक वापस नहीं आया। जियाओजी बोल रहा होता है जो ये बंदा है ना किंशाओ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। असिस्टेंट बोल रहा होता है वो हानहाई ग्रुप का प्रेसिडेंट है और वो चाइना के टॉप वेल्दी लोगों में से एक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन है, इसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर बिल मनी ही वो इंसान जिसने की एलाइस के पास से चोरी करी है तो हम आगे एक्शन ले सकते हैं। जियाओजी बोल रहा होता है चीजें इतनी सिंपल तो नहीं हो सकती, ये किंशा एक टॉप लेवल का यंग मास्टर है और इसकी आइडेंटिटी इतनी नॉर्मल ये हो नहीं सकता, अगर ये कोई नॉर्मल बंदा होता तो आखिर बिल मनी इसको बाहर लेके क्यों जाता। किंशा और बिल का साथ में बाहर जाना बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, अभी इन लोगों के सामने डायरेक्टली आना हमारे लिए बिल्कुल भी सही रहेगा, हमें पहले ढूंढना चाहिए कि बासुर कहाँ पे है फिर हम कोई एक्शन लेंगे। सीन चेंज होता है, होटल का सीन दिखाया जाता है। बिल और किंशा को देखते हुए रीटा बोल रही होती है तुम लोग वापस आ गए। फिर रीटा किंशा को उम्मीद देते हुए बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर उस लड़की ने तुम्हें चूज नहीं किया ना तो फिर वो लड़की ही बेवकूफ है, तुम तो एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें जल्दी अपने किसी दोस्त से मिलवा दूंगी, तुम्हें इतना ड्रिंक करने की कोई भी जरूरत नहीं है और सुसाइड के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, तुम एक बहुत ही बड़े यंग मास्टर हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। किंशा सोच रहा होता है कमीने बिल सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, अब से मैं रीटा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बिल बोल रहा होता है किंशा शांत हो जाओ, हम सभी ब्रदर्स है ना, इतना तो तुम मेरे लिए कह सकते हो। रीटा बोल रही होती है ठीक है फिर ये सब कुछ पास्ट है तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज का सब कुछ प्लान हो चुका है, हम सभी लोग हॉट स्प्रिंग में जा रहे हैं, मैं युवान और बाकी सारे लोगों को बोल देती हूँ चलने के लिए तैयार हो जाए। बिल बोल रहा होता है किंशा हमें भी तैयार हो जाना चाहिए, हम भी चल रहे हैं ना। किंशा बोल रहा होता है बिल तुमने जो मेरे साथ में किया है ना मैं उसका बदला तुमसे लेके रहूंगा, अब जो हॉट स्प्रिंग में मेरे खर्चे होने वाले है ना वो तुम उठाओगे, वरना तुम्हारे एक एक गर्लफ्रेंड के बारे में रीटा को सब कुछ रिपोर्ट कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैंने तुम्हारे लिए काफी कमाल के अरेंजमेंट करवाई है। किंशा बोल रहा होता है कि तुमने कैसे अरेंजमेंट करा रखी है। बिल बोल रहा होता है चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवा के लेके आता हूँ।
आगे वो युलू और निंगर कमरे में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है इससे मिलो, ये मेरा दोस्त किनसाओ। निंगर बोल रही होती है हेलो ब्रदर किन, आप कैसे हैं? युलू भी बोल रही होती है तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। किनसाओ बोल रहा होता है बिल आके तुम इन लोगों को कब लेके आए? बिल बोल रहा होता है आके तुम्हें लड़की कैसी लगी? ये तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बेटर है ना? किनसाओ बोल रहा होता है हाँ ये बहुत ही बेटर है, मैंने बहुत सारी लड़कियों को इंटरनेट पे देखा है लेकिन उनसे तो ये बहुत ही बेटर है। बिल बोल रहा होता है तुम इनको नॉर्मल लड़कियों से कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों ही हाई क्लास लेडीज है, इन दोनों की नेटवर्थ कम से कम 10-10 मिलियन डॉलर है, तो इनको तुम नॉर्मल लोगों से कंपेयर करके इनकी बेइज्जती कर रहे हो। किनसाओ बोल रहा होता है हाँ मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ, लेकिन तुम तो रात भर बिजी थे ना, तुम आके इन लोगों पे कब लेके आए? बिल बोल रहा होता है मेरे पास खुद के तरीके हैं, अगर मैं तुम्हें चीजें एक्सप्लेन भी कर दूं ना तो भी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तैयार हो जाओ, मैंने होटल और कार को बुक करवा दिया है, तुम्हें मुझे फॉलो करना है, बाद में हम सभी लोग हॉट स्प्रिंग चलेंगे। निंगर बोल रही होती है ठीक है हम रेडी हो जाते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम लोग रेडी हो जाओ, हम तुम्हारे लॉबी में वेट कर रहे हैं। कॉरिडोर में चलते हुए किनसाओ बोल रहा होता है ब्रदर बिल तुम कमाल के हो, तुम यहाँ पे इस आइसलैंड पे रीटा के साथ में आए हो, लेकिन उसके यहाँ पे रहने के बावजूद भी तुम दो लड़कियों को यहाँ पे लेके आ गए, और कमाल की बात यह है कि दोनों ही लड़कियां काफी ओबीडेंट है, ये तुम्हारे कहने पे कुछ भी कर सकती है। बिल बोल रहा होता है ठीक है अब हम लोगों ने बहुत सारी फालतू बातें कर ली, हम लोगों को चलने की तैयारी करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कंपनी के सारे लोग बस में बैठ रहे होते हैं। निंगर बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन बिल की गर्लफ्रेंड होगी? निंगर बोल रही होती है मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन बिल के चॉइस के हिसाब से उसकी जो गर्लफ्रेंड होगी ना उसके बास्केटबॉल बाकी सारी लड़कियों से बहुत ही बड़े होंगे, वो छोटे बास्केटबॉल वाली लड़कियों के ऊपर ध्यान नहीं देता, और तुम्हें तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यूलू बोल रही होती है तो फिर कौन सा मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ? फिर यूलू बोल रही होती है जो बिल के पास में लड़की खड़ी है ना वो दिखने में सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसी वजह से बिल को बाकी सारी लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे गर्लफ्रेंड तो दिखने में काफी ज्यादा कमाल की है, और सिर्फ इसका लुक ही नहीं बल्कि इसका फिगर भी काफी ज्यादा कमाल का है। निंगर बोल रही होती है अब मुझे समझ में आया कि आखिर बिल हम लोगों को भाव क्यों नहीं देता, मैंने उसको बहुत ही बार हिंट दिया कि मैं उसको पसंद करती हूँ, लेकिन उसने कभी मुझे भाव नहीं दिया, क्योंकि उसकी वाइफ इतनी सुंदर है कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। यूलो बोल रही होती है ठीक है फिर हम लोगों को कार में चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को इनको फॉलो करना है। आगे वो लोग हॉट स्प्रिंग पे आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे पहले यहाँ पे कभी इतना मजा नहीं आया। बिल उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि मेरी वजह से हो रहा है। रीटा बोल रही होती है हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी वजह से हो रहा हो। फिर वो लोग वहाँ पे किस कर लेते हैं। रीटा बोल रही होती है बाकी सारे लोग नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे, हम यहाँ पे अभी ये सब नहीं कर सकते, लेकिन तभी वो लोग वहाँ पे सिस्टम कर लेते हैं। किनसाओ बोल रहा होता है बिल तुम और रीटा लॉकर रूम में करके रहे थे। बिल बोल रहा होता है तुम लोग हमारा वेट कर रहे थे, इसी वजह से मेरा काम आधे ही घंटे में हो गया, अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं होते ना तो अभी तो 1 घंटा और लगता। फिर बिल मिस जोंग को देते हुए बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जेंगयुआन बोल रहा होता है तुम सभी यहाँ पे लड़कियाँ लेके आए हो, तो आखिर मैं यहाँ पे अकेले कैसे आ सकता था, इसी वजह से मैंने मिस जेंगयुआन को साथ में आने के लिए बोल दिया। मिस जेंग बोल रही होती है हेलो मेरा नाम है मिस जेंग दाओजियान, आप सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा। रीटा बोल रही होती है इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम जेंगयुआन की दोस्त हो ना तो तुम हमारी भी दोस्त हो, हम सभी लोग यहाँ पे मिलकर काफी ज्यादा मजे करेंगे। जेंगयुआन बोल रहा होता है मिस जेंग आप यहाँ की लोकल है, इसी वजह से आपको यहाँ के बारे में सब कुछ पता होगा। मिस जोंग बोल रही होती है हाँ मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है, और मैं यहाँ पे बहुत ही बार आ चुकी हूँ, यहाँ पे पास में एक वोल्केनो है, देखने के लिए काफी ज्यादा कमाल कमाल की जगह भी है, चलो पहले आसपास की जगह को देख लेते हैं, फिर हम लोग हॉट स्प्रिंग को देखेंगे। रीटा बोल रही होती है तुम जैसा बोलोगी हम वैसा ही करेंगे। वहीं हम देते हैं जियान झाओ को, जो कि उन लोगों को घूर रहा होता है। फिर मिस जोंग युआन और मिस रीटा की फोटो खींचने लगती है। जेंगयुआन बोल रहा होता है मिस जोंग को यहाँ पे लेके आना सही डिसीजन था, वो यहाँ पे हम सभी को टूर गाइड की तरह गाइड कर रही है, एक प्लान को ऑर्गेनाइज करने में हमसे बहुत ही बेटर है। जियांग बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे बिना लड़कियों के इनसिक्योर फील हो रहा था ना, इसी वजह से तुम यहाँ पे इनको लेके आए हो। जेंगयुआन बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये मेरा चांस था जो कि मिस जोंग को यहाँ पे खींच के लेके आ गया। लास्ट टाइम ही हम लोगों ने बैठ के फिलोसफी के बारे में काफी लंबी चौड़ी बातें करी थी। किनसाओ बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, हमें पता है कि वो ब्रदर बिल के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो तुम्हारे साथ में कभी कुछ नहीं करने वाली। जेंगयुआन बोल रहा होता है जरूरी नहीं है, मिस जोंग ने हमें बताया कि पास में ये कसिनो है जो कि हम जैसे बंदों के लिए ही बनाया गया है, हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद में हम वहाँ जा सकते हैं, वैसे भी हमारे साथ में काफी सारी लड़कियां हैं तो वहाँ पे जाना काफी ज्यादा कूल लगेगा। किनसाओ बोल रहा होता है ब्रदर बिल की वजह से लड़कियों की तो कोई भी कमी नहीं होती, वो 2 लड़कियों को देख रहे जो कि लेक के पास में खड़ी हैं, उनको भी मिस्टर बिल ही लेके आए हैं। जेंगयुआन बोल रहा होता है बिल की चॉइस को देखते हुए मुझे इसको सैल्यूट करने का मन करता है, जब लड़कियां पिक करने की बात हो तो बिल उसके अंदर एक जीनियस है। आगे हम देते हैं बिल हॉट स्प्रिंग के अंदर बैठा होता है,
मिस जैंग बोल रही होती है मिस्टर बिल सभी लोग रेस्ट एरिया में है, क्या आप उन लोगों के साथ में जाके मजे नहीं करेंगे। बिल बोल रहा होता है वो लोग काफी ज्यादा शोरगुल मचा रहे हैं, यहाँ पे शांति में आराम करने मेरे लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। मिस जॉन्ग बोल रही होती है कि आप खाने में कुछ पसंद करेंगे, मैं आपके लिए कुछ भी बना के लेके आ सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं, आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी आप हमारे चक्कर में दिन में काफी ज्यादा चली है तो आप भी काफी ज्यादा थक गई होंगी। मिस जैंग बोल रही होती है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, मैं जाके आपके लिए एक गिलास पानी लेके आती हूँ। ये बोलते हुए मिस जैंग वहाँ चली जाती है। यूलो बिल के पास में आते हुए बोल रही होती है क्या तुम इस लड़की के अंदर इंटरेस्टेड हो। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें क्वेश्चन क्यों कर रही हो। यूलो बोल रही होती है वो लड़की तुम्हें कुछ ज्यादा ही पूछ रही थी, इसी वजह से मुझे लगा कि शायद तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड होगे। बिल बोल रहा होता है कहीं तुम्हें मिस जैंग ने प्रोवोक तो नहीं कर दिया ना, जिसकी वजह तुम उनके ऊपर इतना चिढ़ रही हो। वो एक बहुत ही फेमस बार डांसर है, तो मेरे से लोगों को पूछना उनका प्रोफेशन है, इसी वजह से वो बाबा पूछ रही है। यूलो बोल रही होती है अच्छा इसका मतलब तुम बार में भी मजे करते हो। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे हिसाब से मैं काफी ठरकी इंसान हूँ ना। यूलो बोल रही होती है एक बात तो है, वो लड़की दिखने में काफी अच्छी है, जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पास में आने का बाबा ट्राई कर रही है, जबकि तुम उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मुझे उसके ऊपर बहुत ही शक हो रहा है, शायद वो तुम्हारे पैसे के बारे में जानती है और वो तुम्हारे करीब आने का ट्राई कर रही है। बिल अपनी बॉडी को पोंछते हुए बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूलो बोल रही होती है हाँ तुम्हारे से इंसान उसके ऐसी लड़की में इंटरेस्टेड हो भी नहीं सकता। आगे बिल अपने कमरे में आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है तुम काफी टाइमली आ गए हो, मेरे बालों को ब्लो ड्राई करने में हेल्प करो। बिल बोल रहा होता है बाद में किंशा और बाकी सारे लोग क्लब जाने वाले हैं, क्या तुम भी साथ में चलोगी। रीटा बोल रही होती है आज दिन में वॉक करके मैं काफी थक गई हूँ, तो तुम ही उनके साथ में चले जाओ। बिल बोल रहा होता है नहीं, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पे रुक के रेस्ट कर लेता हूँ। रीटा बोल रही होती है नहीं बिल वो तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे बीच में मैं नहीं आ सकती। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। आगे हम दे दो लोग पोकर खेलने के लिए आगे होते हैं। बिल और बाकी सारे लोगों को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुशफुसा रहे होते हैं। झेंगीवान बोल रहा होता है कि लोग हमको देखते हुए बातें क्यों कर रहे हैं। मिस जोंग बोल रही होती है शायद से मुझे पहचान चुके हैं कि मैं यहाँ की एक परफॉर्मर हूँ। जियांग बोल रहा होता है तुम्हारे बारे में तो यहाँ पे ऐसी बातें हो रही है जैसे कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, सच में तुम आइसलैंड के ऊपर काफी ज्यादा फेमस हो। तभी एक टकला बंदा बोल रहा होता है इस लड़की को कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है। साइड वाला बंदा बोल रहा होता है ये लड़की मिस जोंग है, जो कि टॉप 3 परफॉर्मर्स में से एक है, ये भी बहुत ही फेमस हो रखी है और मैंने भी इसकी स्किल्स देखी है, इसकी स्किल्स बहुत ही कमाल की है। टकला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर झाओ क्या आप उस लड़की को हमारे पास बाद में इन्वाइट कर सकते हैं, मुझे उस लड़की से बात करनी है, मैं उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं ठीक है मैं जाकर उस लड़की से बात करके आता हूँ। तभी मिस्टर झाओ बिल वगैरह के पास में आते हुए बोल रहे होते हैं हेलो मेरा नाम है मिस्टर झाओ तुझैन, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। मिस झेंग मेरा एक दोस्त है जो कि आपको मिलने के लिए बुला रहा है। जोंग बोल रही होती है मुझे माफ करना लेकिन मैं आप लोगों को नहीं जानती। मिस्टर झाओ बोल रहे होते लगता है आप हमें गलत समझ रही है, मेरे दोस्त ने एक बार आपका शो देखा था तो इसी वजह से उसने आपको देखते ही पहचान लिया, इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको बुलाने के लिए आया हूँ, आप चलिए हम आपको काफी अच्छा अमाउंट पे करेंगे। जोंग बोल रही होती है माफ करना लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ में आई हूँ और मैं इन लोगों को ये जगह दिखा रही हूँ, अगर तुम लोगों में परफॉर्मेंस ही देखनी है ना तो तुम लोग क्लब बजाना वहाँ पे देख लेना। तभी मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं हेलो सर, हमें मिस जोंग को अपने साथ में लेके जाना था तो आप एग्री कर जाइए। बिल बोल रहा होता है अगर मिस झेंग ने मना कर दिया तो ये इसका डिसीजन है, आखिर मैं इसके अंदर क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हें मिस जोंग से डायरेक्टली बात करनी चाहिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं मिस जोंग यहाँ पे आप लोगों के साथ में आई है तो इसी वजह से अगर आप इनको बोलेंगे तो ये हमारे साथ में आ जाएंगी, इसी वजह से मैंने आपसे बात करी। बिल बोल रहा होता है इस मैटर का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है तो तुम इसी से बात कर लो। मिस जोंग बोल रही होती है सर माफ करिएगा लेकिन अभी मैं मिस्टर बिल के साथ में हूँ। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें नहीं आना ना तो हम तुम्हें इंसिस्ट भी नहीं करने वाले, लेकिन याद रखना हम फ्यूचर में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे क्लब नहीं आएंगे। ये बोलते हुए मिस्टर झाओ चले जाते हैं। टकला बंदा बोल रहा होता है कि तुम अकेले क्यों आए, मिस जोंग कहाँ पे है। मिस्टर झाओ बोल रहे होते वो अभी अपने दोस्तों के साथ में है और वो बोल रहे कि वो नहीं आएगी। टकला बंदा बोल रहा होता है कि ये कैसे फालतू बातें हैं, उसके दोस्त देखने में चाइनीज लग रहे हैं, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए किसी को बुला दो, इन लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर किसकी टेरिटरी है। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं ठीक है फिर मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ इन लोगों का इंतजाम कराने के लिए। यूलो बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे $7 लाख जीत गए। बिल बोल रहा होता है हमारे सामने वाले टेबल पर जो बंदे बैठे हैं ना उन लोगों ने 1 मिलियन जीत लिया है, लगता है सभी लोगों का लक काफी अच्छा काम कर रहा है। मिस जोंग बोल रही होती है मिस्टर भी लगता है आपका लक भी काफी ज्यादा काम का है। बिल बोल रहा होता है लेकिन अभी पैसे जीतने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, चलो कहीं आराम से चलकर ड्रिंक पीते और स्नैक्स खाते हैं। जब वो लोग जा ही रहे होते तभी गार्ड्स गेट को बंद करते हुए बोल रहे होते तुम नहीं जा सकते। जोंग युआन बोल रहा होता है कि ये कैसी हरकत है,
हम लोगों ने पैसे जीते हैं, तो आखिर तुम हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? मिस्टर झाओ बोल रहे होते हाँ पैसे जीतने के बाद में तुम जा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पे चीटिंग करी है। ये बोलते उन्हें बहुत सारे बंदों को लेके आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे पता ही था कि मेरे लिए जीतना काफी आसान हो चुका है और यहाँ पे पक्का से कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। तो क्या यहाँ पे सारी गड़बड़ तुमने करी थी? मिस्टर झाओ बोल रहा होता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि मिस जोंग ने हमारी इन्विटेशन को ठुकरा दिया था, लेकिन वो बिल्कुल ही एक अलग मैटर है। तुम्हारी की गई चीटिंग से इसका कोई वास्ता नहीं है। मिस जैंग बोल रही होती है मैं बात प्रूव कर सकती हूँ कि बिल ने यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं करी। तुम सभी लोग यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं मिस जोंग ये चीज आप डिसाइड नहीं कर सकती। लगता है इस कमी ने चाइनीज ने आपको बेवकूफ बना दिया है और आप इसकी बातों में भरोसा करते हुए आ रही हैं। बिल बोल रहा होता है जोंग पीछे हट जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। जोंग बोल रही होती है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। निंगर बोल रही होती है बात करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, हम लोग आराम से जाके कहीं बैठते और मजे करते हैं। यूलो बोल रही होती है हाँ निंगर बिल्कुल सही बोल रही है, बिल इस मैटर को काफी आराम से संभालेगा। बिल मिस्टर झाओ के पास में जाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे यहाँ जाने नहीं दोगे? मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं मेरे पास में इतने सारे बंदे हैं, क्या तुम यहाँ जा पाओगे? तुमने जहाँ पे गलती करी है ना, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम्हें इसके लिए बहुत ही बड़ी सजा मिलने वाली है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तभी बिल मिस्टर झाओ को किक मार देता है, जिसकी वजह से मिस्टर झाओ वहीं पे गिर गए होते हैं। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? आगे बढ़ो, इस कमीने चाइनीज को मार डालो। तभी वो बॉडीगार्ड अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम लोग वेपन भी साथ में लेके आए हो, लगता है तुम लोग काफी प्रिपेयर हो। मिस्टर झाओ बोल रहे होते अगर तुम चाहते ना तो तुम थोड़ा बहुत पैसा देके मैटर को सॉल्व कर देते, लेकिन तुमने हमें फाइट के रास्ते को चुना। अब तुम में से कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी बिल अपने पास में से डेगर निकालते हुए बॉडीगार्ड को स्टैप कर देता है। बिल बोल रहा होता है जिसको भी आगे बढ़ना है ना उसको डेगर के वार को झेलना पड़ेगा। वहाँ पे सभी गार्ड्स रुक गए होते और वो सोच रहे होते हम आगे नहीं बढ़ने वाले। फिर बिल मिस्टर झाओ को पकड़ते हुए बोल रहा होता है क्या तुम अभी बोलोगे कि मैंने चीटिंग करी है? मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं ठीक है मैं एडमिट करता हूँ कि यहाँ पे सारी की सारी गलती हमारी है, तुम अपने पैसे लो यहाँ से निकल जाओ। बिल बोल रहा होता है कि मैं ऐसे ही पैसे लेकर चला गया तो क्या मेरी बेइज्जती नहीं होगी? मिस्टर झाओ बोल रहे होते तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने घुटनों पे आकर तुमसे माफी मांगता हूँ। बिल बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि तुम एक डरपोक हो, हमें चीजों को खींचना नहीं पड़ रहा। फिर अपने दोस्तों के पास में आते हुए बोल रहा होता है सब कुछ ठीक हो चुका है, हम लोग को चलना चाहिए, चलो कहीं इस जगह पे चले खाना खाते हैं। टकला बना चलाते हुए बोल रहा होता है मेरे लोगों को मारने के बाद में तुम यहाँ जाने का सोच रहे हो? बिल बोल रहा होता है आखिर अब कौन सी मुसीबत आ गई? बिल बोल रहा होता है क्या तुम इन लोगों को डिफेंड करने का ट्राई कर रहे हो? टकला बंदा बोल रहा होता तुमने यहाँ पे जितने भी लोगों को मारा है ना वो सारे के सारे मेरे लोग हैं, तो मेरे यहाँ पे स्टेप इन करना तो बनता ही है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने बॉडीगार्ड को आगे भेजो फाइट करने के लिए। टकला बंदा बोल रहा होता है इन सब के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है, अगर फाइट करनी है तो गन से फाइट करो। हम देते बॉडीगार्ड अपना गन बाहर निकाल लिया होता है। टकला बंदा बोल रहा होता है अभी तक तो तुम काफी एरोगेंट बन रहे थे, लेकिन गन को देखने के बाद में तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई है? सच में मैं ये कह सकता हूँ कि तुम चाइनीज काफी डरपोक होते हो, जो भी गन को देखते ही चुप हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मिस्टर झू बोल रहे होते हैं मिस्टर गोंग मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे आने से पहले मुझे एक बार कॉल कर देना चाहिए था। मिस्टर गोंग बोल रहे होते मैं यहाँ पे पर्सनल मैटर का ध्यान रखने के लिए आया हूँ, मुझे कल वापस जाना था, इसी वजह से मैं सोचा कि आज मैं मजे कर लेता हूँ, लेकिन लगता है तुम लोग यहाँ पे कुछ अलग ही मजे कर रहे हो। मिस्टर झाओ बोल रहे होते इन लोगों ने मैं गेम के अंदर चीटिंग करी है और जब मैं अपने बॉडीगार्ड को लेके इन लोगों को पकड़ने के लिए आया तब ये लोग फाइट भी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इन लोगों को सबक सिखाने वाला हूँ। मिस्टर गोंग बोल रहे होते अगर इन लोगों ने यहाँ पे ऐसा कुछ किया है तो इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इन लोगों का घर नहीं है जो कि लोग एरोगेंटली एक्ट कर सके। मिस जैंग बोल रही होती है मिस्टर गोंग से आप यहाँ पे। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर गोंग क्या आप इनको जानते हैं? मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं हाँ मैं इनको जानता हूँ, मिस जोंग की परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं इनके पास में जाता रहता हूँ। मिस जोंग आखिर क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या यहाँ पे कोई दिक्कत हुई है? मिस जोंग बोल रही होती है ये लोग मेरे दोस्त हैं जो कि यहाँ पे पोकर खेल के मजे करने के लिए आए थे, पर इन लोगों के ऊपर चीटिंग का झूठा इल्जाम लगाया गया और मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि यहाँ पे इन लोगों ने कोई भी चीटिंग नहीं करी है, हमें यहाँ पे फ्रेम किया जा रहा है। मिस्टर गोंगसन प्लीज आप हमारी हेल्प करिए। मिस्टर गोंगसन बोल रहे होते कि यहाँ पे जो मिस जैंग ने बोला है वही सही है। तभी मिस्टर झाओ कहते हुए बोल रहे होते हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है। टकला बंदा बोल रहा होता है जो लड़का है ना वो बहुत ही एरोगेंट है, इसी वजह से इस बंदे को सबक सिखाने के लिए हमने ये सब किया था। गोंगसन बोल रहा होता है मिस जोंग मेरी दोस्त है और इस मैटर को देखते हुए मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे फॉल्ट भी तुम्ही लोगों की है, तो यहाँ पे एक काम को इस मैटर को जाने दो। टकला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर गोंगसन बोल रहे हैं, इसी वजह से मैं इस मैटर को जाने दे रहा हूँ।
गोंगसेन बोल रहा होता है मिस जोंग आपका मैटर सॉल्व हो गया, अब तो कम से कम आप खुश हो जाइए। मिस जोंग बोल रही होती है मिस्टर गोंगसेन आपका शुक्रिया। फिर मिस जोंग बोल रही होती है बिल सब कुछ ठीक हो चुका है, हम लोग यहाँ चला चाहिए। बिल बोल रहा होता है आखिर हम ऐसे क्यों जाएंगे, अभी हमारा मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। फिर बिल टकले बंदे से बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे किसी की वैल्यू करके हमें छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो भी कुछ हो ना तुम हमारा बिगाड़ लो। टकला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर गोंग की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम बार बार ऐसे हरकतें मत करो। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें हमें किसी की वजह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है हमारे साथ में तुम कर सकते हो। टकला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर गोंग आपने मुझे जो करने के लिए बोला था मैंने वो कर दिया है, लेकिन ये बंदा बहुत ही एरोगेंट है, आप खुद ही देखिए मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। गोंगसेन सोच रहा होता है बिल अमन ने मुझे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करा, क्या ये बंदा मेरी आइडेंटिटी पे शक कर रहा है। मिस जोंग सोच रही होती अब हम क्या करें, अगर यहाँ पे बिल को कुछ भी हो गया तो हमारा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा। तभी वो बॉडीगार्ड फिर से गन पॉइंट कर देता है। टकला बंदा बोल रहा होता है मैंने तुम्हें मौका दिया था यहाँ से निकलने का, लेकिन तुमने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, अब तूने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना उसके लिए बाद में रिग्रेट मत करना, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ यहाँ पे खत्म होने वाली है। बेल बोल रहा होता है अपने बंदे को बोलो कि सब शूट करे क्योंकि मुझे एक ही बार में मरना है। निंगर बोल रही होती है बिल तो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट हो और तुम्हारे से लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद है। टकला बंदा बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे अंदर हिम्मत है तुम्हारे ऊपर अटैक करने की। फिर अपने बंदे से बोल रहा होता है इसके एक पांव के ऊपर गोली मार के इसका पांव को तोड़ दो। तभी बॉडीगार्ड शूट भी कर देता है, लेकिन बिल वहाँ से हटते हुए गोली को डॉज कर लेता है। ये देख के सभी वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। मिस जोंग बोल रही होती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि बिल ने यहाँ पे गोली को डॉज कर लिया। जब बॉडीगार्ड फिर से शूट करने वाला होता है तभी बिल अपने पास में से नाइफ निकालते उसके हाथ पे शूट कर देता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे पास में एक और बॉडीगार्ड है, उसको बोलो कि वो मेरे ऊपर शूट करे। टकला बंदा बोल रहा होता है ठीक है, अब किसी और को परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है जब तुम सही तरीके से माफी नहीं मांगोगे ना तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। टकला बंदा बोल रहा होता है मैं वाह फैमिली के हैवी इंडस्ट्री का मेंबर हूँ, अगर तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो हमारी कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बिल बोल रहा होता है अगर तुमने हमें फालतू बातें करी ना तो मैं तुम्हारे टकले के ऊपर बाल ड्रॉ कर दूंगा। टकला बंदा बोल रहा होता है नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बिल बोल रहा होता है कि से ही माफी मांगते हुए तुम्हें काफी ज्यादा सिंसियरली बिहेव करना चाहिए, वरना फिर तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है मैं गारंटी नहीं कर सकता। तभी टकला बंदा अपने घुटनों पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है माफी मांगो। टकला बंदा बोल रहा होता है सर मुझे माफ कर दीजिए मैं गलत था। निंगर बोल रही होती है सच में बिल का ये मुंह तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। बिल बोल रहा होता तुम काफी सिंसियरली माफी मांग रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगली बार तुमने ऐसी कोई भी हरकत करी ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। चलो दोस्त चल कुछ खाना खा लेते हैं, मुझे वैसे भी काफी ज्यादा भूख लगी हुई है। मैनेजर चाहो बोल रहे होते हैं मिस्टर गोंग बिल इतना स्ट्रॉन्ग इतना कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, ये प्रूव करे कि मैं डील को खराब करने वाला इंसान हो सकता है। मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं हाँ मैंने भी नोटिस कर लिया है, इस बंदे की स्पीड इतनी कमाल की थी कि इसने बुलेट को डॉज कर लिया, तो हम इस बंदे को लेके एकदम इजी नहीं रह सकते। आगे बिल और उसके दोस्त बीच पे रेस्टोरेंट पे आगे होते हैं। किंशाओ बोल रहा होता है हम लोग को और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ खाना बहुत ही कमाल का है तो खाने पे टूट पड़ते हैं। जोंगीवान बोल रहा होता है इन्होंने तो कहा था कि ड्रिंक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ जाम पीने के बाद में मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। निंगर बोल रही होती है भले इसके अंदर बहुत ही कम अल्कोहल है, लेकिन आप इतना ड्रिंक कर रहे हैं ना उतने में तो किसी को भी चढ़ जाएगी। जियांग बोल रहा होता है निंगर तुम्हें इसका दिल रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बात तो है कि झंगवा से संभलती नहीं है, यहाँ पर तो लड़के भी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वहीं इसे बिल्कुल नहीं संभलता। जोंगीवान बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, चलो हम यहाँ पे ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन रखते हैं, अगर मैंने तुम्हें ड्रिंक करा करा के बेहोश नहीं करा दिया ना तो मेरा नाम भी जोंगीवान नहीं। मिस जोंग बोल रही होती है बिल तुम क्या कर रहे हो, तूने भी तो बहुत सारी ड्रिंक पी ली है, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। मिस जोंग बोल रही होती है अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा हो ना तो हम पास वाले बीच में चल सकते हैं अच्छी हवा लेने के लिए। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मेरा पेट भर चुका है, चलो हम लोग वॉक करके आते हैं। मिस जोंग बोल रही होती है ठीक है फिर मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ। आगे वो लोग बीच पे आगे होते हैं, फिर वो टेबल पॉइंट करते हुए बोल रहे होते चलो वहाँ चल के बैठते हैं। मिस जोंग बोल रही होती है बिल का तुम आइसलैंड से जा रहे हो। बिल बोल रहा होता है हाँ हम कल चले जाएंगे, इस ट्रिप को कंपनी ने ऑर्गेनाइज करवाया था ताकि सभी लोग थोड़े मजे कर पाए, तो अब ज्यादा दिन तक हमें पे नहीं रुक सकते ना। मिस जोंग बोल रही होती है कि मुझे कभी भी मौका मिला चाइना आने का तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच के रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना। बिल बोल रहा होता है नहीं मैं इतना आगे तक सोच भी नहीं रहा हूँ, अगर तुम कभी भी आओगी ना तो मैं तुम्हारा दिल खोल के वेलकम करूंगा। मिस जोंग बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते,
इसी वजह से मुझे तुमसे कुछ कहना था। मिस्टर बिल, आप मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। बिल बोल रहा होता है, हमें मिले हुए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हुए हैं और तुम इतने में कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। क्या ये सुनने में कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा? मिस जोंग बोल रही होती है, मिस्टर बिल मैंने झूठ नहीं बोला है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे आप काफी ज्यादा पसंद है। मुझे पता है कि मैं आपको शायद ही पसंद होंगी क्योंकि आपके लिए मैं बिल्कुल भी वर्दी नहीं हूँ और वैसे ही मैं एक बार डांसर हूँ, तो मेरी बॉडी बिल्कुल भी प्योर नहीं है, तो किसी के लिए भी अपने इमोशन को कन्फेस करने का हक मेरे पास नहीं है। मुझे लगा था कि मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा, इसी वजह से मैंने ये चीज बोल दी। मिस्टर बिल, मैंने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, उम्मीद है आपको ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। बिल बोल रहा होता है, क्या गिफ्ट, लेकिन कैसा गिफ्ट? मिस जोंग बोल रही होती है, मेरी एक ओल्डर सिस्टर थी जिनको मेरी परफॉर्मेंस देखना काफी ज्यादा पसंद था, उन्होंने मुझे ये वॉच गिफ्ट में दिया था, तो मैं इस वॉच को आपको गिफ्ट के तौर पे देना चाहूंगी। मिस्टर बिल, क्या आपको ये पॉकेट वॉच पसंद आया? मिस्टर बिल, क्या आपको ये पॉकेट वॉच पसंद आया? बिल बोल रहा होता है, हाँ ये बहुत ही खूबसूरत है। मिस जोंग बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है ना तो आप इसको पास से देख लीजिए। बिल बोल रहा होता है, हाँ ये बहुत ही कमाल का है। फिर मिस जोंग चुटकी बजाते हुए बोल रही होती है, मैंने इसको हिप्नोटाइज कर लिया है, तुम सभी आ सकते हो। फिर मिस्टर गोंग बाकी सारे लोग आते हुए बोल रहे होते, क्या ये तुम्हारे बस में आ चुका है? मिस जोंग बोल रही होती है, ये बंदा काफी ज्यादा कॉन्शियस था, इसको यहाँ तक फंसा के लेके आना काफी ज्यादा मुश्किल रहा है। मिस्टर गोंग बोल रहे होते, ठीक है फिर से पूछो कि आखिर इसने वासोर को कहाँ पे छुपा के रखा है, हमारे लिए इसकी लोकेशन आना काफी ज्यादा जरूरी है। मिस जोंग बोल रही होती है, बिल तुम्हें एक ब्लैक बॉक्स मिला था ना, आखिर उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या था? बिल बोल रहा होता है, ब्लैक बॉक्स के अंदर बासोर था। मिस्टर गोंग बोल रहे होते, फटाफट से बताओ कि वो बासोर कहाँ पे है। मिस जोंग बोल रही होती है, बताओ कि तुम्हें जो ब्लैक बॉक्स मिला था आखिर तुमने वो कहाँ पे रखा है? तभी बिल को कोई भी आंसर नहीं करता। मिस्टर गोंग बोल रहे होते, आखिर पे क्या चल रहा है, आखिर आंसर क्यों नहीं कर रहा? मिस जोंग बोल रही होती है, मिस्टर गोंग प्लीज समझ जाइए, बिल की मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो पूरी तरीके से काबू में नहीं आ पा रहा, ये यहाँ पे पूरी तरीके से हार नहीं मान रहा है, इसी वजह से इसका माइंड पूरी तरीके से आंसर नहीं कर रहा। फिर मिस जोंग फिर से वॉच को हिलाते हुए बोल रही होती है, बताओ ब्लैक बॉक्स कहाँ पे है? बिल बोल रहा होता है, ओमान होटल के रूम नंबर 2308 में है। मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं, मिस जोंग तो बाकी चीजों के ऊपर ध्यान दो, मैं तब तक वहाँ पे जाके आता हूँ। मिस जोंग बोल रही होती है, ठीक है अपना ख्याल रखना। आगे मिस जोंग बिल को लेकर होटल आ गई होती है, तभी बिल के फोन पे जियांग का कॉल आता है। जियांग बोल रहा होता है, ब्रदर बिल आप कहाँ पे हो? आप तो फ्रेश हवा लेने के लिए गए थे ना, आप अभी तक वापस नहीं आए, क्या हुआ आप ड्रिंक नहीं करोगे? मिस जोंग बोल रही होती है, मिस्टर बिल ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से मैं होटल आ गई थी इनको सुलाने के लिए, ये थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में वापस आ जाएंगे। जियांग बोल रहा होता है, ठीक है फिर आप ब्रदर बिल का ध्यान रखिएगा। बिल को देखते हुए मिस जोंग सोच रही होती है, काश हम लोग ऐसे सिनेरियो में नहीं मिले होते तो चीजें काफी ज्यादा अलग होती। आगे हम देते हैं 1 घंटे बाद में कोई कमरे का डोर नॉक कर रहा होता है। मिस जोंग बोल रही होती है, मिस्टर गोंगसन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिस्टर गोंगसन बोल रहे होते हैं, हमें ओमान होटल के अंदर कोई भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, तुम्हारी हिप्नोटाइज यहाँ पे काम नहीं कर रही। मिस जोंग बोल रही होती है, ये तो इम्पॉसिबल है, एक बार हिप्नोटाइज होने के बाद में जो भी कुछ ये कहेगा ना वो बिल्कुल ही सच होगा, अगर इसने बोला कि ये रूम 2308 में है तो वो पक्का से वहीं पे होगा। मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं, फालतू बातें मत करो, उस कमरे के हर एक कोने को मैंने अच्छी तरीके से ढूंढ लिया है पर मुझे कहीं भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, तुमने पक्का से अपने काम में कोई तो मिस्टेक कर दी है, तुम फिर से इसे हिप्नोटाइज करके पूछो कि सामान कहाँ पे रखा हुआ है। मिस जोंग बोल रही होती है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, अगर हमें बिल को फिर से हिप्नोटाइज करना है ना तो हमें उसको पहले उठाना पड़ेगा। बिल का जो विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इससे पावरफुल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तो शायद ही लगता है कि मेरे स्पेल में फिर से गिरेगा। मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं, अगर ऐसी बात है ना तो तुम बाहर जाओ, हम मैटर को संभालेंगे। मिस जोंग बोल रही होती है, मिस्टर गोंग आप प्लीज बिल को हार्म मत करिएगा, आप मुझे एक और मौका दे दीजिए, जब 1 दिन बाकी है ना मैं इसको पक्का से हिप्नोटाइज कर लूंगी। मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं, भूलो मत कि तुम कौन हो और तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर मिस जोंग साइड में हट गई होती है। मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं, जाओ जाके सभी को बुला के लेके आ जाओ, ये बंदा काफी ज्यादा स्किल्ड है, ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए। बिल उठते हुए बोल रहा होता है, किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पे 3 लोग हो या 30 लोग, मैं सभी को संभालूंगा। शॉक्ड होते हुए मिस्टर गोंग बोल रहे होते, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम तो हिप्नोटाइज थे ना, आखिर तुम उठ कैसे गए? बिल बोल रहा होता कि तुम पक्का श्योर हो कि मैं हिप्नोटाइज हो गया था? मिस्टर गोंग बोल रहे होते, इसका मतलब तुम स्टार्टिंग से ही एक्टिंग कर रहे थे, तुम कभी हिप्नोटाइज हुए ही नहीं। बिल बोल रहा होता है, तुम वाज योंगजी के साथ में दिन भर रहते हो, इसे तुम प्रूव कर रहे हो कि तुम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो। मिस्टर गोंग बोल रहे होते, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी पता है? बिल बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारे कैसीनो में एंटर करते ही पता चल गया था। मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं, मिस्टर बिल हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते, हमें बस यहाँ पे बासोर चाहिए, उम्मीद है कि आप बिना किसी दिक्कतों के हमको बासोर दे देंगे। बिल बोल रहा होता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, ये बात छोड़ दो कि मेरे पास में बासोर है कि नहीं।
अगर मेरे पास में बास और है भी ना तो भी मैं तुम्हें नहीं देने वाला, और आखिर तुम्हें मुझे ये देके क्या ही फायदा मिलेगा। मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं, मानता हूँ कि आपका चाइना के अंदर इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, लेकिन भूलिए मत ये आपका चाइना नहीं बल्कि हमारा आइसलैंड है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खिलाफ जाना आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इन 2 लोगों के साथ मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं, मुझे पता है कि मिस इल्डा के साथ में आपका रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप उनकी हेल्प करने के लिए बासो चुरा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ में कोऑपरेट करते हैं ना तो हम दुश्मन नहीं रहेंगे, आपको जब भी जरूरत होगी हम आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। बिल बोल रहा होता है, इतनी बड़ी वाह फैमिली है, मैं उनको अपना दोस्त नहीं मानता। वो कब से मुझसे कोऑपरेट करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन मैं उनको वर्दी नहीं समझता, और ऐसे में तुम मुझसे बोल रहे हो कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है। तुम्हारे से घटिया ऑर्गेनाइजेशन को तो मैं पूछता भी नहीं हूँ, अपने आप को ज्यादा बड़ा मत समझो। मिस्टर गोंग बोल रहे होते अगर ऐसी ही बात है तो अभी हम जो करने वाले हैं ना उसके लिए हमें माफ करेगा। तभी हम देते गेट पे नॉक होता है, बाहर निंगा और यूलू खड़े होते हैं। मिस्टर गोंग बोल रहे होते हैं, हमारे लोगों ने आपके ऊपर नजर रखा हुआ था और आपको हर जगह फॉलो कर रहे थे, लेकिन ऐसे में आपने अपने लोगों को बुला लिया। आपकी स्किल सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। बिल बोल रहा होता जब मुझे झोंक लेके जा रही थी ना तभी मैंने इन लोगों को मैसेज कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम लोग मुझे आराम से ट्रिक कर सकते हो? मिस्टर गोंग बोल रहे होते तुम दोनों लड़कियाँ, तुम दोनों को इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये मैटर बहुत ही खतरनाक है, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, और आखिर तुम्हारा इससे मतलब भी क्या है? निंगर बोल रही होती है, तुम हमारे दोस्त को किडनैप करके लेके आए हो और तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हुए निंगर मिस झोंक को मुक्का मार देती है। हम देते यूलू और निंगर ने मिलकर सभी लोगों को बेहोश कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है कि किंशा और बाकी सारे लोग कहाँ पे है? निंगर बोल रही होती है वो लोग वहाँ पे बैठ कर भी ड्रिंक कर रहे हैं। हमने उनको बोल दिया था कि हम थक गए हैं और रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, इसी वजह से हम जल्दी आ गए। यूलू बोल रही होती है हम इन लोगों को कैसे हैंडल करें? ये लोग ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन के लोग तो नहीं है, बिना किसी जरूरत के हमें इनको मारना नहीं चाहिए। बिल बोल रहा होता है हाँ इनको मारने के बाद में एक जंग चालू हो जाएगी जो कि मुझे भी स्टार्ट नहीं करनी। कल मैं वापस आने जा रहा हूँ तो इससे अपने आप ही जो मैटर है वो रिजॉल्व हो जाएगा और हमें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो तब तक के लिए तुम लोगों को इनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना कि लोग कोई भी दिक्कतें खड़ी ना करे। यूलू बोल रही होती है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वाज जियोंजी है ना वो काफी ज्यादा चालाक इंसान है, उसे पक्का से हमारे ऊपर शक हो जाएगा। ऊपर से झोंक भी इन लोगों के साथ मिली हुई है, मैं कह सकती कि वो लड़की एक टाइम बॉम्ब है और उसको लेके हमको कुछ तो करना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता तुम लोग उसकी टेंशन मत लो, मैं उसको संभालूंगा, तुम बस यहाँ पे इन सभी लोगों के ऊपर ध्यान दो। मैं वापस जा रहा हूँ, फिर मैं तुम सभी लोगों से कांटेक्ट करूंगा। तभी बिल के फोन पे इल्डा का मैसेज आता है। इल्डा ने मैसेज किया होता है कि मैं ओमान होटल के रूम नंबर 2808 में हूँ, मुझे तुम्हारे जाने से पहले एक बार मिलना था। फिर बिल इल्डा के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता सच में तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो, तुम्हें पता है कि मेरा और रीटा का कमरा इसी कमरे के नीचे वाला कमरा है और फिर भी तुमने ऊपर वाले फ्लोर पे कमरा बुक कर लिया। इल्डा बोल रही होती है तुम्हें तो ऐसा पसंद है ना? बिल बोल रहा होता है अगर हम लोग पकड़े गए ना तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इल्डा बोल रही होती है मैंने सुना है कल तुम अपने ट्रिप को एंड कर रहे हो और झोंगे वापस जा रहे हो, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलकर थोड़ी सी बातें कर लूं, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग को ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर से ना मिले। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी बातें सुन के ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ में कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कि मैं इस अर्थ पे से गायब भी हो जाऊंगा। इल्डा बोल रही होती है मुझे पता है कि हम फिर से मिलेंगे, पर शायद हमारी जो आइडेंटिटीज होगी वो अलग हो जाएगी। अब जब हम लोग मिलेंगे तो मैं वाह फैमिली की एल्डर डॉटर होंगी और वही तुम बम्बाई डांस ग्रुप के चेयरमैन होगे। हमारे पास अपने अपने काम होंगे तो शादी हमारा ऐसे मिलना हो पाएगा। इल्डा बोल रही होती है तुम्हें पता है मेरा फेवरेट दिन कौन सा है? जब हम लोग साथ में कंपनी गए थे। अगर वाज जियोंजी के लोगों ने हमारा पीछा नहीं किया होता तो हमारा वो दिन इतना अच्छा नहीं होता, और उसी चीज का एक्सपीरियंस करने के लिए मैं फिर से आई हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर वेट किस बात का करना है। आगे हम देखते सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है, सीन चेंज होता है, बार का सीन दिखाया जाता है। रीटा किंशा के पास में आते हुए बोल रही होते है तुम 3 लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और आखिर बिल कहाँ है? रीटा को देखते हुए किंशा एकदम शॉक्ड हो गया होता है। किंशा बोल रहा होता है बिल कहाँ चला गया? अभी तो वो यहीं पे था, आखिर वो अचानक से गायब कैसे हो सकता है? जब जैनिवन अपना फोन निकाल रहा होता तभी युवान का हाथ पकड़ लेती है। युवान बोल रही होती है 1 सेकंड रुको, तुम अपना फोन क्यों बाहर निकाल रहे हो? कहीं तुम बिल को इन्फॉर्म करने का तो नहीं सोच रहे ना कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं? जैनिवन बोल रहा होता है मैं तो टाइम चेक कर रहा था, ब्रदर बिल कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं जो मैं उनको कॉल करके बोलूंगा कि वहाँ पे फटाफट आ जाए। युवान बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है। किंशा बोल रहा होता है हो सकता है वो टॉयलेट गए हो, वो जल्दी ही आ जाएंगे, तुम सभी लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट कर लो। युवान बोल रही होती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पे कोई तो गड़बड़ कर रहे हो।
लगता है बिल सीनियर सिस्टर के पीठ पीछे लड़कियों के साथ में फ्लर्ट कर रहा है। किंशा बोल रहा होता है युआन युआन तुम हमारे ब्रदर बिल को बिना बात के बदनाम नहीं कर सकती। ब्रदर बिल अभी जस्ट यहीं पे खड़े थे, वो पक्का किसी कॉल को अटेंड करने के लिए या फिर टॉयलेट गए होंगे। वो लड़कियों के साथ में फ्लर्ट नहीं करते फिरेंगे, वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तभी युआन युआन बोल रही होती है जियांग बिल को कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ पे है, उसे बताना मत कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। जियांग बोल रहा होता है लेकिन मैं क्यों कॉल करूँ। युआन युआन बोल रही होती है फालतू बातें करना बंद करो और फटाफट से कॉल करो। कॉल करते हुए जियांग बोल रहा होता है ब्रदर बिल प्लीज कॉल मत उठाना वरना आप नहीं बचोगे। लेकिन तभी कॉलर बता रहा होता है जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, उसके सिग्नल की वायर अभी किसी और से जुड़ी हुई है, वो व्यक्ति अभी आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते। जियांग बोल रहा होता है ब्रदर बिल टॉयलेट गए हुए हैं और शायद से उनका प्रेशर लगा हुआ है, इसी वजह से वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। युआन युआन तुम थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, ब्रदर बिल आते ही होंगे। तभी वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। किंशा सोच रहा होता है चलो हम लोग बच गए। तभी जियांग के फोन में बिल का कॉल आता है। जियांग सोच रहा होता है ब्रदर बिल आज आप नहीं बचोगे, मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने तो वीडियो कॉल कर दिया, अब आपकी रियलिटी सभी के सामने आने वाली है। तभी युआन युआन पीछे आते हुए बोल रही होती है जियांग तुम वेट किस जगह कर रहे हो, फटाफट से कॉल रिसीव करो। तभी बिल बोल रहा होता है जियांग तुमने कॉल क्यों किया था। जियांग बोल रहा होता है ब्रदर बिल आप कहाँ पे हो। बिल बोल रहा होता है मैं एक कमरे में हूँ। फिर वो रूम दिखाते हुए बोल रहा होता है नीचे में काफी थक गया था, इसी वजह से मैं ऊपर सोने के लिए आ गया। मैंने बेड पर ब्लैंकेट बिछा दी जिससे कि मेरी वाइफ को आने के बाद में सर्दी न लगे। किंशा और बाकी सारे लोग शॉक्ड होते हुए सोच रहे होते हैं ब्रदर बिल तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी निकले, आखिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे रीटा और बाकी सारे लोग आए हुए हैं। बिल बोल रहा होता है तुमने बताया नहीं कि तुमने कॉल क्यों किया था, ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे पास युआन और बाकी सारे लोग आए हुए हैं। उसने पक्का तुमसे बोला होगा कि मैं किसी न किसी लड़की के साथ में फ्लर्ट कर रहा हूँ, अगर वो पास में खड़ी होगी ना तो उसे दिखा देना कि मैं क्या कर रहा हूँ। जियांग बोल रहा होता है ठीक है ब्रदर बिल आप रेस्ट करिए, मैं अभी कॉल काट रहा हूँ। युआन युआन बोल रही होती है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि बिल यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा। रीटा बोल रही होती है मुझे नहीं लगता कि बिल मुझे चीट करेगा, वो ऐसा इंसान है ही नहीं। आगे रीटा वहाँ चली गई होती है। जिया किंशा से बोल रही होती है बिल की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा केयर फ्री है, उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो रीजन दिया कमरे में जाने का वो एकदम ही फालतू था। किंशा बोल रहा होता है हाँ रीजन तो फालतू था लेकिन रीटा ने भरोसा कैसे कर लिया, हमें पता है वो मजे करने के लिए गया था, लेकिन जब उसको कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं करा, वो अपने कमरे में भाग के चला गया। सच में बिल के झूठ बोलने की स्किल्स कमाल की है। जिया बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे रीटा अपने कमरे में वापस आ गई होती है। बिल बोल रहा होता तुम तो क्लब में थी ना, तुम वापस कैसे आ गई। रीटा बोल रही होती है मैं भी काफी थक गई थी, वैसे तुमने आज काफी अच्छा काम किया, सभी लोग तुम्हारे काम को जाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। बिल बोल रहा होता है कल मैंने तुम्हें ठंड में ठिठुरते हुए देखा था, इसी वजह से मैं सोचा कि आज ब्लैंकेट बिछा दूं। रीटा बोल रही होती है ठीक है फिर टाइम आ चुका है तुम्हें गिफ्ट देने का। आगे हम देता पे सिस्टम हो गया होता है। आगे हम देते बिल को निंगा का कॉल आता है। निंगर बोल रही होती है तुम्हारी कंडीशन क्या चल रही है, क्या तुम्हें वाज योनसिंग ने कॉल किया। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे तो कोई भी कॉल नहीं आया है। बिल बोल रहा होता है आज हम लोग 11 बजे मिलेंगे और हम एयरपोर्ट चलेंगे, तुम लोग भी वापस घर चले जाना। निंगर बोल रही होती है ठीक है मैं समझ में आ गया। रीटा बोल रही होती है जब तुम उठ गए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया, अगर मैं लेट उठूंगी तो कमरे में सभी लोगों को वेट करना पड़ेगा। तभी वो बिल को धक्का देते हुए बोल रही होती तुम साइड में हट जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे काफी देर हो चुकी है। बिल बोल रहा होता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, बाकी सभी लोग थोड़ी देर के लिए वेट कर लेंगे। आगे बिल और रीटा नीचे आ गए होते हैं। कंपनी के सभी लोग उन लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। किंशा बोल रहा होता है फ्यूचर में ये बात ध्यान रखना कि सभी लोग तुम्हारे चक्कर में वेट कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेंस ऑफ पंक्चुअलिटी नहीं है। मैं और जिया 20 मिनट से तुम दोनों का वेट कर रहे होंगे। जिया बोल रही होती है बाकी सारे लोग तो यहाँ पर ट्रिप पे आए हैं लेकिन इन लोगों का तो ये हनीमून है, इसी अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए लोग मजे कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को थोड़ा सा वेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल बोल रहा होता है जोंग युआन भी तो अभी तक नीचे नहीं आया ना, तो आखिर तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही क्यों ब्लेम कर रहे हो। किंशा बोल रहा होता है मैंने उसको बहुत बार कॉल करा लेकिन पता नहीं वो मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा। ये जान के बिल एकदम शॉक्ड हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ जोंग युआन को चेक करने के लिए। किंशा बोल रहा होता है कि क्या दिक्कत है, वो पी के सोया होगा, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तभी जो बिल होता है वो जोंग युआन के कमरे के बाहर आ गया होता है। काफी देर तक नॉक करने के बाद भी कोई गेट नहीं खोल रहा होता। तभी बिल जोंग युआन के गेट पे लात मारते हुए गेट को ही तोड़ देता है, लेकिन अंदर देख के बिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। बिल देखता है बेड के ऊपर कोई भी नहीं होता। बिल बोल रहा होता है ये बेडशीट एकदम ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी नहीं सोया। फिर बिल जियांग को कॉल करते हुए बोल रहा होता है कि तुम कहाँ पे हो। फिर सामने वाला बंदा कॉल रिसीव करते हुए बोल रहा होता है मिस्टर बिल जोंग युआन हमारे पास में है और बिल्कुल सेफ है, उम्मीद है आप इसको सेफ रखने के लिए हमारे साथ में कुछ ट्रेड करेंगे।
बिल सोच रहा होता है ये तो मिस जोंग है। बिल बोल रहा होता है जोंग युवान मेरा ब्रदर है, अगर तुमने उसको थोड़ा सा भी हार्म किया ना तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मार डालूंगा। मैं आ रहा हूँ जोंग युवान को लेने के लिए, अब तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। बिल सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था, उस मिस जोंग ने धोखा दे दिया। किंशा बोल रहा होता है ब्रदर बिल क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। रीटा बोल रही होती है बिल क्या कोई दिक्कत हुई है। बिल बोल रहा होता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जोंगीवान के साथ में कुछ दिक्कत हो गई है। डिटेल्स के बारे में मत पूछना, अपने सामान को पैक करो, चना वापस जाओ, वो भी अभी के अभी। किंशा बोल रहा होता है क्या अभी के अभी। बिल बोल रहा होता है हाँ जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करना, वापस जाओ, जाते वक्त अपना ध्यान रखना। जोंगीवान की बिल्कुल भी टेंशन मत करना, मैं उसको अपने साथ में लेके आऊंगा। किंशा बोल रहा होता है ठीक है, हमें आपके ऊपर भरोसा है, हम चाइना वापस जा रहे हैं। रीटा बोल रही होती है बिल तुम आज से पहले इतने नर्वस कभी नहीं दिखे थे, मुझे बताओ क्या हुआ है। बिल बोल रहा होता है जोंगीवान को किडनैप कर लिया गया है। रीटा बोल रही होती है क्या जोंगीवान किडनैप हो गया है, लेकिन आखिर ये किया किसने है। बिल बोल रहा होता है मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अपनी चीजों को प्रिपेयर करो और घर वापस चले जाओ, मेरी टेंशन मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। रीटा बोल रही होती है ठीक है, अपना ख्याल रखना। आगे भी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे आ गया होता है। मिस्टर ल्यू होंग बोल रहे होते हैं बिल तुम वापस क्यों आ गए, मिशन कंप्लीट होने के बाद में तुम इतने सीरियस क्यों दिख रहे हो, क्या तुम्हारा अपने गर्लफ्रेंड के साथ में फाइट हो गया। बिल बोल रहा होता है मुझे वो 2 किलोग्राम बासोर चाहिए, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं। ल्यू होंग बोल रहे होते तुम्हें बासोर के साथ में क्या करना है। बिल बोल रहा होता है वाद जियोंग ने मेरे दोस्तों किडनैप करवा लिया है, वो मुझे बोल रहा है कि उसको बासोर चाहिए, तभी वो मेरे दोस्तों छोड़ेगा। ल्यू होंग बोल रहे होते तो अनबिलीवेबल है, वो कभी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, क्या वाद जियोंग को डर नहीं कि हम उसे रिवेंज लेंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं डिपार्टमेंट से बात करता हूँ और इस मैटर को जल्द से जल्द सोल्व करवाता हूँ। बिल बोल रहा होता है मुझे फालतू में डिपार्टमेंट से बात नहीं करना, मुझे आप बासोर दे दीजिए। ल्यू होंग बोल रहे होते ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मुझे नहीं पता क्या कि रेगुलेशंस क्या है, लेकिन आप मुझे वो बासोर दे दीजिए, ये मैटर मेरे लिए बहुत जरूरी है। ल्यू होंग बोल रहे होते बात को समझो, ये इम्पॉसिबल है, मैंने वापस आते ही बासोर को ऑफिसर्स को दे दिया था, अगर मैं चाहूँ तो भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के हायर अप्स है जो कि कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बिल बोल रहा होता है ठीक है, मेरे पास में खुद के कोई तरीके हैं उस बासोर को वापस हासिल करने के। बाहर आते हुए वो मेयर लियांग को मैसेज करते हुए बोल रहा होता है मुझे लू बाइचेंग का नंबर चाहिए। मेयर लियांग बोल रही होती है आगे तुम्हें लू बाइचेंग का नंबर क्यों चाहिए। बिल बोल रहा होता है मैटर काफी ज्यादा प्राइवेट है, मुझे बस उनका नंबर चाहिए, लेकिन अगर अर्जेंट मैटर ना होना तो उनको कॉल मत करना। ये बोलते हुए मेयर लियांग नंबर भेज देती है। फिर कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है मैं बिल ममानी बात कर रहा हूँ, मुझे मिस्टर लू बाइचेन से बात करनी है। लू बाइचेन बोल रहे होते हैं तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। बिल बोल रहा होता है मुझे वो 2 किलोग्राम बासोर चाहिए जो कि मैं लेके आया था। लू बाइचेन बोल रहे होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो बासोर की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। बिल बोल रहा होता है अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग बेस पे हूँ, ल्यू होंग, युलू और निंगर तीनों ही मेरे हाथों में है, अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हारे लिए उनकी जान जरूरी है या 2 किलोग्राम बासोर। अगर मैं अकेले ही ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन वालों से छीन के लेके आ सकता हूँ ना, तो ये मैं तुम लोगों से भी छीन सकता हूँ। ल्यू बाइचेन बोल रहे होते हैं ठीक है मैं किसी से भिजवा देता हूँ। सीन चेंज होता है, हम देते हैं लू बाइचेन को जिसको एक आंटी बोल रही होती है तुम्हें चाय थोड़ी कम पीनी चाहिए और अपनी मेडिसिन ले लेनी चाहिए। ल्यू बाइचेन बोल रहा होता अभी भी टी पोट में थोड़ी चाय बाकी रह गई थी, इसे पीने के बाद मैं मेडिसिन ले लूंगा। तुम्हें पता है मेरी चाय काफी रेयर है, ये बहुत ही कम लोगों को मिल पाती है, इसी वजह से इसको बिल्कुल भी वेस्ट करना सही नहीं है। आंटी बोल रही होती है जिस बंदे ने भी कॉल किया था क्या वो बिल ममानी था, 20 साल एक ही झटके में बीत गए, मैं तो सोच रही हूँ पता नहीं बिल बड़ा हो गया कैसा दिखता होगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं बिल को जरूर से देखना चाहूंगी। ल्यू बाइचेन बोल रहा होता है तुम जरूर उसे मिलोगी, तुम्हें पता है बिल भी अपने फादर जितना ही कमाल का है और उसने भी फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, पर बेकार बात है कि उसका गुस्सा, उसका रूडनेस सब कुछ मैक्स ममानी जैसा ही है, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि बिल्कुल अपने फादर की कॉपी है। आंटी बोल रही होती है मुझे सू एम्ब्रॉयडरी बिल की मॉम ने सिखाई थी और उसके बाद से मुझे बिल की मॉम को देखे हुए बहुत ही टाइम हो चुका है, मुझे उनकी बहुत ही याद आती है। ल्यू बाइचेन बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन अच्छी बात तो है कि किंजिया बिल्कुल ही ठीक है और अब वो शायद जल्दी ही वापस भी आए। एक बात तो है मैक्स ममानी के बच्चे काफी ज्यादा कमाल के हैं, बमानी फैमिली के पास में 2 काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग टैलेंट है, देखते हैं फ्यूचर में उन दोनों में से आगे कौन निकलता है। हम देते हैं ल्यू होंग को जो कि बिल को देख रहा होता है। ल्यू होंग सोच रहा होता है मैं इस बच्चे की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और मेरे ऊपर कोई एक्शन लेने का सोच रहा है। तभी ल्यू बाइचेन की कार वहाँ पे आती है और ड्राइवर बासोर बिल को दे देता है। ल्यू होंग सोच रहा होता है कि बाहर क्या चल रहा है, ये जो बंदा यहाँ पे बाहर आया है वो तो ल्यू बाइचेन का ड्राइवर है ना। फिर ल्यू होंग कॉल करते हुए बोल रहे होते तुम दोनों आइसलैंड पे जाने के लिए रेडी हो जाओ। आगे बिल आइसलैंड पहुंच गया होता है। बिल बोल रहा होता है मैं बासोर लेके आ चुका हूँ,
तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो। जोंग बोल रही होती है हम आइसलैंड के होटल में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें लेने के लिए हम किसी को भेजने वाले हैं। आगे बिल होटल आ गया होता है। फिर गार्ड्स बिल को बोल रहे होते हैं पहले हम आपको सर्च करेंगे, फिर आप अंदर जा सकते हैं। फिर वो लोग बिल की चेकिंग करने लगते हैं। चेकिंग को कंप्लीट करने के बाद में गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर बिल आप हमारे साथ में चलिए। अंदर हम देखते हैं वाज योंगजी को जो कि अपने बंदों के साथ में रेडी होते हैं। बिल बोल रहा होता है तुमने तो हमें बहुत सारे लोगों को बुला रखा है। जियोंगजी बोल रहे होते मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं थी, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल इंसान हो, इसी वजह से मुझे इतने सारे लोगों को बुलाना पड़ गया। वैसे उम्मीद करता कि तुम मुझे इस हरकत के लिए माफ करोगे, पर तुम्हारी जो हिम्मत है वो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ पे अकेले आना और बिल्कुल भी न डरना काफी ज्यादा कमाल की बात है। बिल बोल रहा होता है चाहे मैं अकेले आऊँ या 10 लोगों के साथ में, आखिर से क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे यहाँ पे जितने भी बंदे आ रखे हैं ना, अगर सभी एक साथ में मुझसे फाइट करेंगे तो मुझसे नहीं जीत सकते। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तो तुम मेरे ऊपर अटैक करवा चुके होते। मैं ज्यादा बातें करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा सामान लेके आ चुका हूँ। तो अब बताओ कि मेरा दोस्त कहाँ पे है। अगर उस साथ में कुछ भी हुआ होगा ना तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा, और मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ। जियोंगजी बोल रहा होता है मिस्टर बिल प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं आपके साथ में बिल्कुल ही फेयर ट्रेड करने वाला हूँ। आगे वो जेनुआन होता है वहाँ पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है इन लोगों ने तुम्हारे साथ में कुछ किया तो नहीं ना। जेनुआन बोल रहा होता है मैं एकदम ठीक हूँ। फिर बिल उन लोगों को बासो देते हुए जेनुआन को फ्री करवा लेता है और वो जेनुआन की रस्सी को खोल के उसको वहाँ से लेके जाने लगता है। एलाइस बोल रही होती है मिस्टर जियाओजी आप हमको हमारा सामान दे दीजिए, याद है ना आपको हमें जेनेटिक फ्रूट देना था। जियाओजी बोल रहा होता है हाँ मैं अपनी डील कभी भी खराब नहीं करता। फिर मिस्टर गोंगसन एलाइस को सूटकेस दे देते हैं। एलाइस बोल रही होती है अगर इसके अंदर रखा हुआ सामान एकदम ठीक रहा तो हम फ्यूचर में फिर से ट्रेड करेंगे। गोंगसन बोल रहा होता है उम्मीद है हम फ्यूचर में फिर से काम कर पाएंगे और हम ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन के साथ में बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर पाएंगे। फिर जो एलाइस होती है वहाँ चली गई होती है। गोंगसन बोल रहा होता है क्या हम बिल ओमानी को ऐसे जाने देंगे। जियाओजी बोल रहा होता है बिल ओमानी का वा फैमिली के साथ में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, तो उसको अपने साथ में रखने का कोई फायदा नहीं है। अपने कुछ लोगों को लेके जाओ, एलाइस के ऊपर नजर रखो, अगर सब कुछ सही चलता है तो उसकी हेल्प भी कर देना। शॉक्ड होते हुए गोंगसन बोल रहा होता है क्या हेल्प कर देना, क्या इसका मतलब एलाइस बिल को मारने वाली है। जियाओजी बोल रहा होता है इसी वजह से तो बोल रहा हूँ कि जाओ जाके उसकी हेल्प कर देना। आगे बिल जोंगयुआन को लेके होटल आ गया होता है। जोंगयुआन बोल रहा होता है बदर भी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको काफी सारी दिक्कतें देखनी पड़ गई। वो जो कुतिया है ना मीर जोंग उसने मुझे धोखा दे दिया, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पक्का से उसको मार डालूंगा। बिल बोल रहा होता है पे तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है, ये सभी के सभी मेरे पीछे थे और मेरी वजह से इन लोगों ने तुम्हें भी इन्वॉल्व कर लिया, तो तुम्हें इन चीजों में घसीटने के लिए मुझे माफ कर देना। जेनुआन बोल रहा होता है बदर में फालतू चीजों के बारे में और बात नहीं करनी चाहिए, मैंने इतने सालों में पहली बार गैंगस्टर डील देखी है। सही बता तो मैं काफी डर भी गया था, एक रात से उन लोगों ने मुझे बांध रखा था। अच्छा हुआ आप मुझे लेने के लिए आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ में क्या हो जाता। बिल बोल रहा होता तुम्हें झोंगा ले जाने के बाद में मैं तुम्हें काफी शानदार पार्टी दूंगा। फिर वो लोग वहाँ से निकल गए होते, वही एक और लोगों का पीछा कर रही होती है। बिल बोल रहा होता है हमारा अभी भी पीछा हो रहा है। जोंगयुआन बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ही कोई मूवी का सीन चल रहा हो। बिल बोल रहा होता तुम्हें देखने के बाद में पता चल जाएगा कि आखिर ये चीजें कितनी खतरनाक होती है। जोंगयुआन बोल रहा होता है बदर बिल हमको मजाक नहीं करना चाहिए, आप जल्दी से गाड़ी भगाइए, अगर उन लोग के पास में वेपन हुआ तो हम उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। शायद से वो चाहते है कि वो हमारा मुंह हमेशा के लिए बंद करवा दे, क्या हम सच में मरने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है शांत हो जाओ, मेरे साथ में रहते हुए तुम यहाँ पे कभी भी नहीं मरने वाले। ये बोलते हुए बिल ने गाड़ी की स्पीड को तेज कर लिया होता है। बिल बोल रहा होता है अच्छा पे एलाइस आ रही है मुझसे रिवेंज लेने के लिए। फिर वो बोलता है जोंगयुआन मेरा कार में वेट करना, मैं बाहर जा रहा हूँ फाइट करने के लिए, एक काम करो तुम ड्राइवर सीट पे आ जाओ। जोंगयुआन बोल रहा होता है बदर बिल मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाने वाला। बिल बोल रहा होता है जोंगयुआन मेरी बात मानो, मेरे कार से उतरने के बाद में कार लेके एयरपोर्ट चले जाओ और प्लेन के अंदर मैं वेट करना, कार बहुत ही तेज चलाना, कोई भी इनमें से तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए। आगे बिल एलाइस के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता तुम्हारा ऑब्सेशन तो बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारी जो डील है वो कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी तुम मेरे पास में आई हो फाइट करने के लिए। एलाइस बोल रही होती है बीते कुछ सालों के अंदर तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे हरा दिया और मेरे हाथों संभाले के चला गया, तो पक्का है जिमी के साथ भी ये काम करने वाले तुम ही होगे। बिल बोल रहा होता है जिस बासों के लिए तुम फालतू में फाइट कर रहे हो ना, वो बास और हमारा है, तुमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 2 बंदों को मार डाला और हम तो बस अपनी चीज को वापस ही ले रहे हैं। शॉक्ड होते हुए एलाइस बोल रही होती है क्या तुम ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हो। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मेरा नाम है बिल बम्बानी, ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट ग्रुप का लीडर। एलाइस बोल रही होती है तुम्हारी आइडेंटिटी जान के मैं तो काफी सरप्राइज हो चुकी हूँ, लेकिन डरो मत मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करने वाली। बिल बोल रहा होता है कि मैं डरूंगा क्यों, तुम्हारे मरने के बाद में तुम किसी को बता भी नहीं पाओगी। एलाइस बोल रही होती है मुझे पता है कि मैं तुम्हारी बराबरी की नहीं हूँ और मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकती, इसी वजह से मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ में यहाँ पे आई हूँ। तभी बिल शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है जोंगयुआन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो,
फटाफट से यहाँ से निकलो। जोंग ईवान बोल रहा होता है, ब्रदर बिल, मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाने वाला। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। जोंग ईवान बोल रहा होता है, हाँ मुझे बहुत ही डर लगता है, लेकिन आप मेरे ब्रदर हो, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तभी वहाँ पे कोई एलाइस को गोली मार देता है और वो वहीं पे मर गई होती है। हम तो वहाँ पे निंगर और यूलू आ गए होते हैं। शॉक्ड होते हुए जोंग ईवान बोल रहा होता है, लड़के तो बहुत ही कमाल की है। ब्रदर बिल, ये तो वही लड़कियां है ना जिनको आप हॉट स्प्रिंग लेके आए थे। बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं तो इन लोगों के बारे में भूल ही गया था। जोंग ईवान सोच रहा होता है, आजकल की लड़की काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है। मिस जोंग इतनी प्यारी दिखती है, लेकिन उन्होंने मुझे झूठ बोलकर किडनैप करवा दिया। वहीं ये दोनों लड़की इतनी प्यारी दिख रही थी और इन लोगों ने मेरे सामने इस लड़की को मार डाला और इनको गन यूज करते हुए देख के लग रहा है कि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मार रखा है। निंगर कार से उतरते हुए बोल रही होती है, लगता है हम लोग टाइमली आए हैं। बिल बोल रहा होता है, मैं काफी क्यूरियस हूँ, आखिर तुम यहाँ पे आए कैसे। निंगर बोल रही होती है, तुम्हारे वहाँ जाने के बाद में बॉस से हम लोगों से बोला कि हम तुम्हें सपोर्ट करें, इसी वजह से हम दोनों यहाँ पे आ गए। फिर हम लोगों ने तुम्हारे रेंटल कार को ट्रैक करते हुए तुम्हारे लोकेशन के बारे में पता लगा लिया। बिल बोल रहा होता है, तुम तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। यूलो बोल रही होती है, तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हमारे पास में काफी ज्यादा कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में तुम्हें अभी पता तक नहीं है। वापस आने के बाद में हम तुम्हें पक्का से उनके बारे में बताएंगे। बिल बोल रहा होता है, पहले तुम मेरे दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ दो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। निंगर बोलती है, ठीक है फिर हम चलते हैं। वैसे अब से हमारे सारे काम काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग को पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। बिल, तुम पहले ये वेस्ट पहनो, ये तुम्हें गोलों से बचाएगा, और ये लो हमारा डेगर। बिल बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता कि तुमने ये सारी चीजें कहाँ से लेके आए हो। निंगर बोल रही होती है, हमारे जो बॉस है लू बाईचैन, वो काफी समझदार है, तुम्हें क्या लगता है वो हमें ऐसे ही कोई भी ऑर्डर दे देते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे अपने वेपन्स को प्रिपेयर करने लगते हैं। वहीं जोंग ईवान शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, आखिर मेरे सामने क्या कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, चलो तुम भी इन लोगों के कार में आ जाओ, ये तुम्हें सेफली एयरपोर्ट छोड़ देंगे। आगे जोंग ईवान की कार में आके बैठ गया होता है और वहीं बैठे बैठे कांप रहा होता है। निंगर बोल रही होती है, आखिर तुम इतने नर्वस क्यों दिख रहे हो, तुम लियांग फैमिली के यंग मास्टर हो, थोड़ा सा खून खराबा देख के तुम इतना डर गए। जोंग ईवान बोल रहा होता है, तुम लोग के पास में चाकू है और आर्मर्स है, ऊपर से तुम लोगों ने यहाँ पे एक लड़की को मार डाला। मैं एक अमीर इंसान हूँ जिसने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस किया है, मैंने ये चीज अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। यूलो बोल रही होती है, हम प्रोफेशनल से ये काम करने में, तुमने तभी तक कुछ देखा ही नहीं है और तुम इतने सरप्राइज हो गए। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।